हेलो फ्रेंड्स, स्मार्ट निटिंग चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए फ्रेंड्स, आज बहुत ही प्यारे से जो है बूट बना करके दिखाऊंगी आपको। बेबी बूट ही है, 1 से 1.5 साल के बच्चे के लिए है। देखिए, ये वाली वर्धमान की बूल है। ये ना ही ज़्यादा बारीक है और ना ही ज़्यादा ये मोटी है। देखिए, इस तरह की बूल जो है ये आती है और 10 नंबर की सिलाई के साथ इसे बना करके आपको दिखाऊंगी। तो अगर आपकी बूल मोटी है तो आपने फंदे भी कम डालने हैं। अगर आपकी बूल बारीक है तो आपने फंदे इतने डालने हैं। बारीक मतलब कि नॉर्मल है। और एज के अकॉर्डिंग जो है आपने फंदों को बढ़ाना या घटाना है। तो सबसे पहले हमने जहाँ पे 36 फंदे डाले हैं, 36 जो है स्टिचेस मैंने डाले हैं यहाँ पे 2 सिलाइयों के ऊपर, क्योंकि नीचे की साइड से इसे यहाँ से सिलना होता है तो आसानी से जे इकट्ठे नहीं होते, सिल जाते हैं। तो इस तरह से 2 सिलाइयों के ऊपर फंदे डालने के बाद एक सिलाई को आप इस तरह से खींच के निकाल लीजिए। तो अगर आप इस तरह से करके देखेंगे तो ये जो है फंदे इस तरह से खुल रहे हैं। देखिए, 36 फंदे हैं। तो अब हमने यहाँ पे इसे कैसे बनाना है वो देखिए। फर्स्ट रो जो है हमारी इस तरह से सीधे फंदों की बनेगी। सारे फंदे हमने सीधे बनाने हैं फर्स्ट रो में। सेकंड रो में कैसे बनाने हैं वो मैं आपको दिखाऊंगी। सबसे पहले ये फर्स्ट रो है, सारे फंदों को मैं सीधा बना करके कंप्लीट करूंगी इस तरह से। छत्तीस फंदों को सीधा बनाना है। तो फ्रेंड्स, यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि जो भी मैं वीडियो डालूं उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और अगर वीडियो पसंद आती है तो उसे लाइक जरूर कीजिए और एक बार ज़रूर कीजिए, ट्राई कीजिए इन बूटों को बनाने के लिए। बहुत ही प्यारे से बूट्स जो हैं बन करके आते हैं। इस तरह से फर्स्ट रो तो हमारी कंप्लीट होगी। अब आ जाइए सेकंड रो। अब देखिए, सेकंड रो जो है यहाँ से आएगी दूसरी साइड से। कोई भी आप सीधा या उल्टा साइड रख सकते हैं। ये देखिए, 2 फंदे हमने ऐसे सीधे बनाए। अब हम यहाँ पे फंदा बढ़ाएंगे। तो फंदा हम इस तरह से बढ़ाएंगे, धागे को अपनी तरफ करके 1 2 3, ध्यान से देखिए फ्रेंड्स, 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 फंदे हमने बना लिए। 2 के बाद यहाँ पे धागे को आगे करके जाली डाली, फिर हमने 15 फंदे बनाए। फिर यहाँ पे फिर से जाली डालेंगे, इस तरह से धागा आगे करके 1 2 फंदे बनाए। फिर धागा आगे करेंगे, जाली बनाएंगे। यहाँ जहाँ पे जाली बना करके 15 फंदे फिर से बुनेंगे। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। फिर 2 फंदे बचे हैं। फिर यहाँ पे जाली बनाएंगे और 2 फंदे बना लेंगे। अब देखिए आगे हमने कैसे बुनना है इसके। अब आप चाहें तो मार्कर भी यहाँ पे लगा सकते हैं। मार्क लगा लीजिए, क्योंकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो, इसलिए मार्क लगा लीजिए आप यहाँ पे। देखिए, 2 फंदे बनाए। अब 2 फंदों के बाद हमने ये जो जाली वाला फंदा बनाया है इसे हमने इस तरह से सीधा नहीं बुनना है, इस तरह से बनाएंगे। देखिए, 3 फंदे हो गए यहाँ पे इसे मार्क लगा लीजिए इस तरीके से। देखिए, यहाँ पे मार्क लगा लिया। अब हम 15 फंदे फिर से बुनेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
14 और ये 15। अब देखिए जाली वाले से पहले यहाँ पे आप एक मार्क लगा लीजिए, इस तरह से मार्क लगा लीजिए। फिर यहाँ पे इस जाली वाले फंदे को बैक साइड से बुनेंगे हम फिर से। 1 2 3, अब जाली वाला फंदा भी बुना जाएगा 4। अब यहाँ पे फिर से एक मार्क लगा लीजिए इस तरीके से। चाहे इन 2 फंदों के इस तरफ जो है मार्क लगा लीजिए, चाहे आप यहाँ पे लगा लीजिए। देखिए फिर आपने 15 फंदे बुनने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। अब देखिए यहाँ पे फिर जाली वाला फंदा आ गया, इसे हम फिर से इस तरह से बुनेंगे, लेकिन यहाँ पे भी एक मार्क लगा लेंगे इस तरह से। देखिए ऐसे मार्क लगा लिया। अब यहाँ पे फिर से 3 फंदे बुने जाएंगे। जाली वाले फंदे को हम बैक साइड से बुनेंगे इस तरीके से, ताकि यहाँ पे होल ना बने, इस तरीके से। और 2 फंदों को ऐसे बना देंगे। अब देखिए दूसरी बार फिर हम कैसे बनाएंगे। आगे आपने इसी तरीके से बढ़ाते हुए जाना है फंदों को। अब देखिए यहाँ पे हमने पहले 2 फंदों के बाद जाली बनाई थी, अब हम 3 फंदों के बाद जाली बनाएंगे, क्योंकि जाली वाला फंदा जो है यहाँ पे फंदा बन गया। देखिए 3 फंदे बुने, फिर मार्क इस तरफ बनाएंगे हम, फिर जाली बना करके हम 15 फंदे बनाएंगे। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और ये 15। फिर यहाँ पे जाली बनाएंगे इस तरह से, और 4 फंदे अब बुने जाएंगे हमारे। देखिए 1 2 3 4। अब फिर यहाँ पे जाली बनानी है इस तरह से। फिर 15 फंदे बुनने के बाद फिर जाली बनाएंगे और 3 फंदे बुनेंगे। तो इस तरह से आपने जाली वाले फंदे को भी बैक साइड से बुन के फंदा बनाना है, जाली नहीं बनानी है। और दूसरे फंदों को भी इस तरह से बुनना है जैसे कि मैंने आपको बताया है। देखिए इस तरह से हो गए। अब यहाँ पे जाली बनाएंगे और इन 3 फंदों को सीधा बुनेंगे। इस तरह से हमने अपने जो फंदे हैं 56 फंदे करने हैं। 36 हैं हमारे पास, 20 फंदे हम और बढ़ाएंगे। जब तक हमारे पास 56 फंदे नहीं हो जाते तब तक हमने इस तरह से बढ़ाते हुए जाना है। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे जो है आपने इसके बाद 56 फंदों के बाद आपने इन सभी फंदों को सीधा और उल्टा बुनना है। कोई भी साइड जो आपने सीधी रखनी है वहाँ पे से सीधा बुनिए, और जो उल्टी रखनी है उस तरफ से उल्टा बुनिए। इस तरह से सारे फंदों को सीधा और उल्टा बुनेंगे। 4-5 सिलाइयाँ बुन लेते हैं, फिर आगे मैं आपको बताऊंगी कि आगे इसमें कैसे बनाना है इसको। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे जो है ये देखिए 6 सिलाइयाँ हमारी बन चुकी हैं। आप इससे ज़्यादा भी बना सकते हैं, 4 भी बना सकते हैं, लेकिन 4 के साथ अच्छा नहीं बनेगा, इसलिए यहाँ पे जो है 6 सिलाइयाँ मैंने बनाई है। अब देखिए इसमें कैसे करना है। इसको फोल्ड करना है। जो 6 सिलाइयाँ जो है इसे इस तरह से हमने फोल्ड करना है। फोल्ड ऐसे तो होगा नहीं, आपको एक आसान सा तरीका बताती हूँ। देखिए ये जो हमारी लाइन है, ये जो नीचे फंदे दिख रहे हैं उसे हमने उठाना है। उसे उठा करके इन फंदों के साथ जो है, ये जो सिलाई के ऊपर फंदे हैं इसके साथ हम बुनेंगे। तो सबसे आसान तरीका है
इस तरीके से देखिए, ये जो नीचे फंदे हैं इसे हम इस तरह से उठाएंगे। देखिए इन फंदों को आप इस तरह से डबल पॉइंटेड नीडल के ऊपर आप इस तरह से उठा लीजिए। देखिए इस तरह से ऐसे थोड़े थोड़े करके उठा लीजिए। ये ऐसे नहीं कि सारे एक ही बार में उठाने हैं, थोड़े थोड़े करके उठाते जाइए और जो है बुनते जाइए। इस तरह से सारे फंदों को, जो नीचे वाले जो फंदे हैं उन्हें ही हमने उठाना है। देखिए इस तरह से, तो 56 फंदे आपके इस तरह से हो जाएंगे और दोनों सिलाइयों के फंदों को साथ में मिलाते हुए हमने फोल्ड कर देना है। देखिए मैं आपको बता देती हूँ, इस तरह से आपने सारे फंदों को इस तरह से उठाना है। देखिए ये जो नीचे फंदा दिख रहा है उसे हमने उठाना है इस तरह से, ऐसे एक एक करते हुए सारे फंदों को हम इस तरह से सिलाई के ऊपर ले लेंगे ऐसे। अब देखिए इस तरह से सारे फंदे हमने उठा लिए, तो 56 हमारे पास ये हैं, 56 हमारे पास ये हैं। तो इस तरह अब इसको इस तरह से फोल्ड करेंगे ऐसे। एक फंदा इस सिलाई से लेंगे और एक फंदा हम दूसरी सिलाई से जो उठाए हुए फंदे हैं वहां से लेंगे इस तरह से, ऐसे। इस तरह से दो का एक करते हुए जाएंगे ऐसे। दोनों को इकट्ठा बुनेंगे तो हमारा जो है ये फोल्ड हो जाएगा इस तरह से। एक फंदा हम यहाँ से लेंगे और एक यहाँ से लेंगे, दोनों को इस तरह बुनेंगे ऐसे। इस तरह से हमारा जो है ये फोल्ड हो जाएगा। अब देखिए फ्रेंड्स, हमने जो है इस तरह से फोल्ड किया तो हमारी जो है इस तरह से किनारी बन गई है। अब देखिए हम क्या करेंगे, इस तरह एक ऐसे बनाएंगे, देखिए यहाँ से जो मैंने बुने थे फंदे, बुनने नहीं है। सबसे पहले हमने 56 फंदों में से इस तरह से बीच वाले 8 फंदे हमने रखने हैं और 56 में से 8 फंदे निकालेंगे तो हमारे पास जो है 48 फंदे रहेंगे। 48 में से हमने जहाँ पे 24 फंदे रखने हैं, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 24 फंदे हम रखेंगे। इस तरह से 24 हमारे यहाँ पे रहेंगे, 24 हमारे यहाँ पे रहेंगे। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और बीच में हमने 8 फंदे रखने हैं। देखिए 2 2 4 2 6 और 8। अब हमने इसे देखिए कैसे बनाना है, यहाँ से हम यहाँ से धागे को काट देंगे, यहाँ से ज्वाइंट करेंगे फिर से इस तरह से। देखिए तीन फंदे बनाए उल्टे, फिर धागा अपनी तरफ करके इन 2 फंदों के बीच में हमने जाली बनानी है। देखिए सबसे पहले जो है एक सिलाई, इन 2 फंदों को हम सीधा बुनेंगे ऐसे, दूसरी तरफ से सीधा आएगा और 3 फंदे फिर हमारे आएंगे उल्टे। अब देखिए यहाँ से फिर से हम वापस जाएंगे, मतलब कि हमारे पास 3 और 2 5 और 3 8 फंदे हैं। अब देखिए इन्हें हम कैसे बुनेंगे, देखिए इस तरह से ऐसे 3 फंदे सीधे। अब ये जो 2 फंदे सीधे हैं इनमें हमने जाली बनानी है, इनके आसपास दोनों तरफ हम जाली बनाएंगे। देखिए 2 फंदों के इस तरफ भी जाली बनानी है और 2 फंदों के दूसरी तरफ भी जाली बनानी है।
अब 2 फंदे सीधे बुने जाएंगे। ये जो उल्टा फंदा है और ये वाला फंदा है, इन्हें हम इस तरह से उल्टा बुनेंगे। एक फंदा हम 24 में से लेंगे और एक फंदा लास्ट वाला लेंगे। फिर यहाँ से वापस जाएंगे ऐसे, 1 2 3 फंदे हमारे हो गए। ये जो जाली वाला फंदा है इसे भी हम इस तरह से उल्टा बुनेंगे और 2 फंदे उल्टे। फिर जाली वाले फंदे को सीधा इस तरह से। फिर लास्ट वाला जो फंदा है इन्हें हम इस तरह से, एक फंदा इस तरफ से लेंगे, 2 का 1 बनाएंगे। मतलब कि ये जो फंदे 24-24 हैं, इनमें से हमारे फंदे कम होते जाएंगे। ये जालियां जो बन रही हैं, इनसे हमारे फंदे जो हैं बढ़ते हुए जाएंगे। बीच में हमारे फंदे बढ़ते जाएंगे। अब देखिए, 4 फंदे, पहले हमने 3 फंदों के बाद जाली बनाई थी, अब 4 फंदों के बाद जाली और 2 फंदे बीच वाले सीधे। फिर यहाँ पे जाली, 4 फंदे, 1 2 3 और चौथा फंदा जो है यहाँ पे हम 2 का 1 बनाएंगे इस तरह से, ऐसे। फिर यहाँ से वापस जाएंगे ऐसे। फिर जाली वाले फंदे को सीधा बुनेंगे ऐसे और 2 फंदे हम बीच वाले उल्टे बुनेंगे। फिर बैक साइड धागा, 1 2 3 4 और लास्ट वाला जो फंदा है इसको इसके साथ मिला करके 2 का 1 करेंगे इस तरह से, ऐसे। अब आ जाइए फिर से दूसरी साइड। इस तरीके से। अब 5 फंदों के बाद जाली बनेगी। देखिए, ये फंदे हमारे बढ़ रहे हैं, यहाँ पे फंदे हमारे कम होते जाएंगे क्योंकि 2 का 1 यहाँ पे करना है हर बार। देखिए, 2 फंदे बीच वाले सीधे, जहाँ जाली डाली, फिर 4 फंदे सीधे। आप चाहे उल्टे उल्टे बना लीजिए दोनों तरफ से, एक ही तरह से आएगा जो है इस तरह से। एक फंदा फिर से यहाँ से लिया, 2 का 1, फिर यहाँ से वापस जाएंगे ऐसे। जाली वाला फंदा भी सीधा बुना। जो 2 फंदे बीच वाले हैं उन्हें हम उल्टा बुनेंगे उल्टी साइड से और बाकी फंदे सारे सीधे बुने जाएंगे। लास्ट वाला हम 2 फंदों का 1 बनाएंगे इस तरीके से, ऐसे। फिर यहाँ से वापस जाएंगे ऐसे। ध्यान से देखिए फ्रेंड्स, बहुत ही आसान बूट है। इस तरह से बनाया, इसे भी बनाया। देखिए इस तरह से, जहाँ पे 2 फंदे सीधे, इसके फिर इस तरफ जाली बनेगी ऐसे। और 2 का 1। जब हमारे पास यहाँ पे 13 फंदे इस तरफ रह जाएंगे, 13 फंदे हमारे इस तरफ रहेंगे, तब तक हमने 2 का 1 यहाँ पे करते हुए जाना। देखिए 2 4 6 8 10 12 और 13। अभी हमें 7 फंदे यहाँ पे और मिलाने हैं बीच वाले हिस्से में इस तरह से। फिर 2 फंदे उल्टे। तो इस तरह से आपने करना है। साइड में से एक एक फंदा साथ लेते हुए बुनना है ऐसे, इस तरह से, ऐसे। तो ये बीच में से इस तरह से आ जाएगा। देखिए, तो ये मैं 13 फंदे रहने तक बना लेती हूँ, फिर आगे आपको बताती हूँ कैसे आगे बनाना है इसको। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारे जो हैं 13 फंदे हैं। देखिए 2 2 4 6 8 10 12 और ये 13, और यहाँ पे भी हमारे 13 फंदे हैं। तो बीच में हमारे पास जो है 30 स्टिचेस हैं। 30 स्टिचेस में से हमने देखिए ऐसे बनाना है, ऐसे। बीच में हमारे 30 स्टिचेस हैं। देखिए 2 3 4 5 6 7 8 9 10।
10 फंदे यहाँ पे रखने हैं। देखिए 2 2 4 6 8 10। अब इन बीच वाले 10 फंदों को बंद करना है। देखिए 1 इस तरह से, 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। तो यहाँ पे भी हमारे 2 4 6 8 9 और ये 10। अब 10 फंदे हैं हमारे पास, इस तरह से लेंगे हम। नौ फंदे बनाएंगे और 10वां जो फंदा है उसे हम इस तरह से 2 का 1 करेंगे। मतलब कि यहाँ से जो हम करते आए हैं वही करना है। फिर से हम वापस जाएंगे, इन 10 फंदों को बनाएंगे। देखिए ऐसे, और इस फंदे को हम उल्टा बनाएंगे ताकि हमारी जो एज है वो स्मूथ रहे। अब फिर यहाँ से वापस जाएंगे, 9 फंदे बनाएंगे, 10वें के साथ जो है नीचे वाला फंदा लेके बुनेंगे 2 का 1 ऐसे। 9 फंदे बनाए, 10वें को इसके साथ लेते हुए बनाएंगे। फिर यहीं से वापस जाएंगे, फिर 10 फंदे हम बनाएंगे ऐसे, और लास्ट वाले फंदे को उल्टा बुनेंगे ताकि एज जो है हमारी स्मूथ रहे। इस तरह से उल्टा। फिर यहाँ से वापस जाएंगे और 9 फंदे बनाएंगे ऐसे। एक एक करते हुए हम 13 फंदों को भी साथ लेते हुए बनाना है हमने, इस तरह से। देखिए अब इसे और एक फंदा यहाँ से लिया, 2 का 1 किया, फिर यहाँ से वापस जाएंगे। ऐसे ही करते हुए हमने यहाँ तक बना लेना है। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से हमने इन 10 फंदों को भी बंद करना है। देखिए इस तरह से लास्ट तक हमने फंदे उठा लिए हैं, इस तरह से बंद कर देंगे। सारे फंदों को हम इस तरीके से बंद करेंगे लास्ट तक, और इस तरह यहाँ से यहाँ तक हमारा जो है कंप्लीट हो गया है। अभी दूसरी साइड भी हमने इसी तरीके से बनानी है, मैं आपको दिखा देती हूँ थोड़ा सा। देखिए इस तरह से हमारा जो है बूट का एक हिस्सा बन गया है। अभी दूसरी साइड भी आपने इसी तरीके से बनानी है, तो हमारा जो बूट है वो कुछ इस तरह का बन जाएगा। देखिए इस तरह से हमारे बूट जो है बन करके रेडी हो जाएगा। तो मैं दूसरा हिस्सा भी बना लेती हूँ, फिर आपको सिल के दिखाऊंगी। अब देखिए फ्रेंड्स, इसे हमने जो है इस बूट को भी कंप्लीट किया है। ये देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक इस तरह से, इसे इस तरह से सिलेंगे, यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक। अब पहले हमने ऊपर का हिस्सा इसे इसका जो है सिलाई करनी है इस तरह से। आप जैसे भी सिलाई करते हैं आप उसी तरीके से जो है इसे सिल करके कंप्लीट कीजिए, इस तरह से। देखिए यहाँ से पक्का करेंगे और एक स्टिच हम यहाँ से लेंगे इस तरह से, दूसरा इस तरह से इस तरफ से, फिर एक इस तरफ से लेंगे इस तरह से, और दूसरा फिर इस तरफ से ऐसे। इस तरह करते हुए हमने ये सारा इसे सिल लेना है इसको।
अब देखिए ये जो किनारी है इसको किनारी के साथ मिला के सिलेंगे इस तरह से, देखिए ऐसे। यहाँ से 2 बार इसको सिलना है ताकि हमारी किनारी के साथ जो है किनारी अच्छी तरह से मिल सके, इस तरह से। फिर उसी तरीके से एक फंदा दूसरी तरफ से उठाना है, एक फंदा दूसरी तरफ से उठाना है, ऐसे। और अब हमने जो है नीचे से इसकी सिलाई कर लेनी है, यहाँ तक नीचे की तरफ धागे को करके यहाँ पे एक नोट लगा देंगे और धागे को यहाँ से इस तरह काट देंगे। तो बूट जो है हमारा कंप्लीट है, इस तरह से देखिए। ये इजी बहुत है बनाने में। और देखने में देखिए कितना प्यारा लगता है। इस तरह से आपने दूसरा बूट भी बना लेना है ऐसे, तो आपके दोनों बूट जो है बन करके कंप्लीट हो जाएंगे। तो आप देख सकते हैं 1 से 1.5 साल के बच्चे के लिए बूट है। बहुत ही प्यारे से बूट जो है बन करके आए हैं। इस तरह से आप इस बूट को बना करके रेडी कीजिए और सर्दियों में अपने बच्चों को इस तरह के बूट पहना दीजिए। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, तभी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सकेगी। तो मिलते हैं एक ऐसी ही नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।